अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में टाइप नंबर 1 यूज़ होगी। आइए समझते हैं टाइप नंबर 1 को। टाइप नंबर 1 को समझने से पहले टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ इक्वेशंस दी होंगी जैसे कि टाइप नंबर 1 में है, हमने इनको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। टाइप नंबर 1 जैसे कि बच्चों टाइप नंबर 1 हमारे पास है ax की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू जो सी होगी वो हम रिप्लेस करेंगे 2, यानी हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसमें x की पावर 2 ये वाला और n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2 ये वाली, तो 4 होगी क्वेश्चन में। प्लस b x की पावर यहाँ पर होगी, n की वैल्यू है 2 तो यहाँ पर आएगा 2, प्लस c कोई ना कोई यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर c कोई ना कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है 4, 5, 6 कुछ भी, और b भी यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 3, 4, 5 कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पर x के साथ जो कॉफिशिएंट है जैसा कि a, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी 1, 2, 3, 4 एज इट इज, कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट होगी। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 में देखें x की पावर 4 के साथ 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखें तो 5x की पावर 4 को लिखा जा सकता है 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 2 जार 4 ही होता है, माइनस 19x स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमें बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पे भी आ रहा है और ये यहाँ पे भी आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे, 5 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा y और ऊपर पावर है 2 तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर, माइनस 19 एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज आप 5.1, 5.2, 5.3 में समझ चुके हैं। हम क्या करते थे, 5 जो भी वाई स्क्वायर या स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट के साथ। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में आएगा उसका एलसीएम लेंगे, 5 12 होता है 60, 60 का एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल में 30 से, 2 के टेबल में 15 से, 3 के टेबल में 15 5 से, 5 के टेबल में 5 1 से। अब यहाँ पर 4 फैक्टर्स बने हैं, हमने कोई से 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके माइनस 19 आता हो और मल्टीप्लाई करके 60 आता हो। अब इनको अरेंज करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 15 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर में 4 आएगा। हमें माइनस का 19 चाहिए, दोनों अमाउंट के साथ माइनस लगाएंगे, आंसर में आ जाएगा माइनस 19। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये आंसर में आता है 60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें 60, माइनस माइनस प्लस प्लस 60, इट्स मीन हमारे पास ये 2 फैक्टर्स होंगे, 5y स्क्वायर माइनस 19 को स्प्लिट करेंगे 15y माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म में 5 भी कॉमन है, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है और y यहाँ पे मौजूद है, y यहाँ भी मौजूद है, y भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y की एक पावर आ जाएगी माइनस, यहाँ से 5 के टेबल में 15 आता है 3 से। इन दोनों टर्म में 4 कॉमन है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, यहाँ से सिर्फ रह जाएगा y माइनस कॉमन ले लिया साइन चेंज, 4 के टेबल में 12 आता है 3 से इज इक्वल टू 0। आपने चेकआउट करना है, जब ये दोनों फैक्टर्स सेम बन जाए इट्स मीन फैक्टराइजेशन सही है। अब देखें ये दोनों फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, एक दफ़ा आ जाएगा y माइनस 3, वन टाइम आएगा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो फैक्टर 0 की इक्वल है ना, तो या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। देखें अगर ये पूरा 0 हो, 0 से मल्टीप्लाई हो आंसर में फिर भी 0 आता है, अगर दोनों 0 हो आंसर में फिर भी 0 आता है, लेकिन हमें अभी नहीं पता कि कौन सा 0 है, तो यहाँ पे हम बताएंगे आइदर। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से 5y इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अभी तक हमारा ये आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x हमारा क्वेश्चन है तो आंसर भी x की वैल्यूज ही आनी चाहिए। अब ये स्टूडेंट जो हमने लेट किया उसको पुट करना है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे, पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ y था वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है तो y की जगह रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखें y की वैल्यू 4/5 है, y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ में प्लस माइनस लगाते हैं, तो इस तरह भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 4/5। अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 3 वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, प्राइम नंबर नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 5 प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक एक्स की वैल्यू आई है प्लस माइनस अंडर रूट 3 और 1 वैल्यू है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी सबसे पहले हम 4 लिखेंगे। नेक्स्ट ये स्टूडेंट x की पावर 4 है, x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है।
-27 एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर दोनों में कॉमन है, हम इसको लेट कर लेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब बच्चों जहाँ जहाँ एक्स स्क्वेयर आ रहा है वहाँ पे वाई रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वेयर की जगह वाई आ जाएगा, ऊपर पावर 2 है एज इट इज़ रहेगी, -27 एक्स स्क्वेयर की जगह पे वाई आ जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, वेरिएबल की पावर 2 है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर दो ऑप्शन है, हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। पहले क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज से समझा, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से समझ लेते हैं। आपकी चॉइस है, जो सा मर्जी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है जो ऑलरेडी बन गई है। वाई स्क्वेयर के साथ जो भी टर्म होती है वो ए की वैल्यू होती है 4 है, वाई के साथ जो भी वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है -27, और जो कांस्टेंट होती है वो सी की वैल्यू होती है जो कि है 18। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ हो उसको a कहते हैं, जो जिसकी पावर 1 हो वेरिएबल की उसके साथ जो हो उसको b कहते हैं, जो अकेला हो उसको c कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ है वो a है, a की वैल्यू आ जाएगी 4, जिसकी पावर 1 है उसके साथ b है वो आ जाएगा -27, और जो अकेला कांस्टेंट है वो c की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला ताकि यहाँ से हम y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। अब वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे बच्चों, b की वैल्यू है -27 और ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है -27 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4, a की जगह आ जाएगा 4, c की वैल्यू है 18, c की जगह आ जाएगा 18 ओवर 2, a की वैल्यू है 4। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर की वैल्यू आई है 729 माइनस ये वाला 4 4 द 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, आंसर आ जाएगा 288। डिनोमिनेटर में 2 4 जार 8 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टाइम में y इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 729 में से 288 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर में आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 8। y इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस, अब ये चेकआउट करना है कि 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे √441, आंसर में आ जाएगा 21, डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज रहेगा। अब एक दफ़ा 27 में 21 ऐड करेंगे और एक दफ़ा 27 में 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 27 प्लस 21 48 डिवाइडेड बाई 8, y इज इक्वल टू, अब बच्चों 48 को 8 पे तकसीम करना है तो 8 के टेबल में 48 आता है 6 से, y का एक आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट टाइम में देखें तो y इज इक्वल टू 27 में से 21 को निकाल दें, 6 बचता है, नीचे 8 एज इट इज़ रहेगा। y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करें 2 से 4 8 और 2 3 जार 6, तो ये आ जाएगा 3/4। अब हमने वैल्यूज़ तो x की निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x है, तो जो हमने लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैथ में जब भी आप कोई चीज़ सपोज करते हैं या लेट करते हैं तो उसको दोबारा पुट करना लाजमी होता है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, इज इक्वल टू 6, इस y की जगह भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, और एज यूजुअल आप जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एक प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये दो आंसर हमारे पास आए हैं, इनको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। फर्स्ट आंसर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, नेक्स्ट आंसर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हमें टाइप 1 के रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है बच्चों। 5 तो एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर
2 टू ज़ार 4 अगेन होता है। -22 एक्स की पावर 2 वैसी रहेगी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स की पावर 2 यहाँ भी है, एक्स की पावर 2 यहाँ भी है, दोनों में है तो लेट कर लेंगे। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 मीन्स एक्स स्क्वेयर। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वेयर है वहाँ पे वाई रिप्लेस कर दें। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करते हैं, वो मेथड इजी रहेगा। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 5, पाई स्क्वायर के साथ जो होता है उसको ए कहते हैं। बी की वैल्यू है -22 एंड सी की वैल्यू है 8। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। y एज इट इज़ रहेगा माइनस b की वैल्यू है -22 प्लस माइनस b की जगह रिप्लेस कर देंगे -22 -4, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 18, c की वैल्यू है 8, तो 8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 2 एज इट इज़ रहेगा एंड a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 5। नेक्स्ट टाइम में y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 22 प्लस माइनस -22 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लेंगे 22 का स्क्वायर, आंसर में आएगा 484 माइनस 4 5 ज़ार 20, 28 ज़ार 160। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 2 5 ज़ार 10। नेक्स्ट टाइम में y इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस 484 में से 160 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर में आ जाएगा 324, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट 324। y इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 324, आंसर में आ रहा है 18। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 10 एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे 22 में प्लस 18 करेंगे, फिर 22 में से माइनस 18 करेंगे। वन टाइम आ जाएगा y इज इक्वल टू 22 प्लस 18/10, वन टाइम y इज इक्वल टू 22 माइनस 18/10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 22 प्लस 18 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 के टेबल में 40 आता है 4 से। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालें तो 22 में से 18 निकाल दें 4/10। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 के टेबल में 4 2 से आता है और 2 के टेबल में 10 5 से आता है। अब बच्चों हमने लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसको यहाँ पर हमने पुट कर देना है जो हमने लेट किया था। जहाँ जहाँ y है वहाँ पर एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। हमें x की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा और स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज़ ही रहेगा। इसको a की स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकते। फाइनल सोल्यूशन सेट आएगा प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 2/5 ऊपर स्क्वायर रूट।